पड़ोसी ही निकला लूटपाट का सूत्रधार। दो दोस्तों के साथ मिलकर रची थी साजिश। महिला के हाथ पांव बांधकर की थी 15 लाख की लूट। पोस्टमैन कॉलोनी परिसर की घटना, 2 गिरफ्तार। राजापेट के डीबी पथक ने लिया हिरासत में, तीसरे की तलाश जारी। विगत 28 मई की रात स्थानिक पुराना बाईपास मार्ग पर मेहरबाबा कॉलोनी परिसर स्थित पोस्टमैन कॉलोनी में रहने वाली महिला के घर में घुसकर उसके हाथ पांव बांधते हुए करीब 20 तोला सोना और 70,000 रुपये नकद की लूट की गई थी। इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए राजापेट पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ जांच करनी शुरू की और राजापेट पुलिस के दल ने आखिरकार इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं तीसरे आरोपी की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की गई। खास बात यह है कि पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपियों में से एक व्यक्ति लूटपाट का शिकार हुई महिला का पड़ोसी ही निकला, जिसने इस लूटपाट की योजना बनाई थी। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक पोस्टमैन कॉलोनी परिसर में रहने वाले राकेश पाबारी नामक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते हुए शेयर मार्केट का काम करते हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक नया फ्लैट खरीदने के बारे में सोचा। अपने पास रहने वाले 20 तोला सोना बेचने के बारे में सोचा। पाबारी परिवार के पड़ोस में ही रवि इंगोले नामक व्यक्ति का घर है, जो डिटर्जेंट संबंधित साहित्य बिक्री का काम करता है तथा उसका व उसकी पत्नी का पड़ोसी होने के नाते पाबारी परिवार के घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। साथ ही पड़ोसी होने के नाते राकेश पाबारी ने रवि इंगोले से भी कहा था कि अगर उसकी नज़र में कोई अच्छा फ्लैट है तो वह उसे जरूर बताए, जिसे सुनकर रवि इंगोले की नीयत खोट में आ गई और उसने मूर्तिजापुर तहसील में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ मिलकर पाबारी परिवार के घर लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। इस योजना के तहत 28 मई की शाम रवि इंगोले ने राकेश पाबारी को फोन करते हुए फ्लैट दिखाने के बहाने घर से बुलाया, साथ ही बेटे को भी अपने साथ लेकर आने के लिए कहा। अपने बेटे के साथ में लेकर घर से बाहर निकले तो रवि इंगोले ने अपने दोस्तों को मैदान साफ करने का संदेश भेजा, जिसके बाद रवि इंगोले के दोस्त रहने वाले शुद्धोधन भोसले और एक अन्य व्यक्ति सहित पाबारी परिवार के घर में किसी बहाने में घुसे और उन्होंने अकेले रहने वाली रेशमा पाबारी को चाकू का धाक दिखाते हुए उसे बेडरूम में ले जाकर हाथ पांव बांध दिए। साथ ही रवि इंगोले द्वारा पहले से दी गई जानकारी के आधार पर घर की अलमारियों को खंगालकर घर में से 20 तोले सोना व 70,000 नगद रुपए चुरा लिए, जिसके बाद दोनों ही लोग मौके से भाग गए। पश्चात रेशमा पाबारी द्वारा मचाई गई चीख पुकार के चलते पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस घटना को लेकर सूचना व शिकायत मिलते ही राजापेट पुलिस व शहर पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल को भेंट दी और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को शुरुआत से ही यह संदेह था कि पाबारी परिवार के पहचान में रहने वाले किसी व्यक्ति का यह काम है। ऐसे में पाबारी परिवार के सभी पड़ोसियों से पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की और इसी पूछताछ के दौरान पता चला कि इस वारदात को पाबारी परिवार के पड़ोस में रहने वाले रवि इंगोले ने अंजाम दिया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व राजापेट विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त जयदत्त भवर के मार्गदर्शन तथा राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार महेंद्र अंभोरे, दुय्यम पुलिस निरीक्षक राजुरवार, इनके नेतृत्व में पीएसआई हिरवे व डीबी पथक द्वारा की गई। 29 मे रोजी रात्र 8:45च्या सुमारास रेश्मा पाबरी या गृहिणी त्यांच्या घरामध्ये हजर होत्या। त्यावेळी 2 इसम आले आणि त्यांनी तुमचं हे घर विकायचं आहे का अशी त्यांच्याकडे चौकशी केली। त्यावेळी त्या फिर्यादींनी सांगितलं की आमचं घर काही विकायचं वगैरे नाही आहे। मग त्यांनी त्यांना आम्हाला पाणी मिळेल का असं पाणी मागितलं त्या महिलेकडे आणि मग पाणी आणण्यासाठी जेव्हा त्या आपल्या घराच्या आतमध्ये गेल्या तेव्हा हे 2 आरोपी त्यांच्या घराच्या आतमध्ये घुसले, त्यांना चाकू दाखवला, त्यांच्या गळ्यावर चाकू लावला आणि मग त्यांचे हातपाय बांधले आणि तुम्हारे घर में सोना कहाँ है, पैसा कहाँ है, असं विचारलं आणि असं विचारल्यानंतर त्यांनी त्यांना काही रिस्पॉन्स दिला नाही। त्यांनी त्यांना हातपाय बांधून दहशतीखाली ठेवलं। त्यांचं सगळं घर, ती मुख्य दरवाजाची कडी लावून घेतली। त्यांचं सगळं घर त्यांनी सर्च करून त्यांची चावी त्यांना मिळाल्यानंतर त्याच घरातून त्यांचं सोनं जवळजवळ 186 ग्रॅम लुटून नेलं आणि मग त्यांनी त्या घरातून त्यांचे हातपाय बांधलेल्या अवस्थेत त्यांना सोडून मग मुख्य दरवाजाने ते निघून गेले। जाताना त्यांनी कडेसुद्धा लावली। मधल्या काळामध्ये या ज्या फिर्यादी आहेत त्यांनी त्यांचे तोंडावरची पट्टी सोडवली आणि मागच्या खिडकीतून त्यांच्या शेजाऱ्यांना आवाज दिला आणि त्यांची सोडवणूक केली। या प्रकरणी 29 तारखेच्या लेट नाईट म्हणजे 30 तारखेच्या अर्ली मॉर्निंग गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता आणि याच्यावरून आम्हाला माहिती मिळाली। आमचं डीबी पथक, पोलीस आयुक्तालयातील दोन्ही गुन्हे शाखेची पथकं, आणखीन आमच्या सर्व आयुक्तालयातल्या डीबी टीम या घटनास्थळी हजर होत्या। आजूबाजूच्या नागरिकांकडे चौकशी केली, काही गोपनीय बातमीदारांकडे चौकशी केली, सगळे CCTV परिसरातले पाहण्यात आले। गोपनीय बातमीदारांकडून आम्हाला माहिती मिळाली की साहेब याच्यामध्ये त्यांचे फॅमिली फ्रेंडच इन्व्हॉल्व आहेत। याच्यामध्ये हे जे रवी सुखदेवराव इंगोले म्हणून आहे, त्याचा आरोपीचं वय 32 वर्ष आहे। तो त्या गणपती अपार्टमेंट गणपतीनगर या एरियामध्ये राहतो। तर याने त्याच्या 2 साथीदार सिद्धोधन भोसले
आणि आकाश समदुरे या दोघांना या महिलेच्या किंवा फिर्यादीच्या असलेल्या घरातल्या सोन्याबद्दल माहिती दिली आणि त्याच्यावरून त्यांनी या दोघांना पाठवलं आणि त्या 2 आरोपींनी हा गुन्हा केला. अशा पद्धतीने या तिघांनी हा गुन्हा केलेला आहे. यातला मुख्य जो आरोपी आहे, ज्यांनी टीप दिली होती, रवी इंगोले, याच्या घरातून राजापेठ पोलिसांनी एकूण 186 ग्रॅम सोनं जप्त केलेलं आहे आणि अधिक तपास या गुन्ह्याचा चालू आहे. दिनांक 6 जूनपर्यंत या आरोपितांना पोलीस कोठडी रिमांड मिळालेला आहे.